हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1। अगर इससे पहले डॉक्टर केसी सिन्हा एसएफ नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर 1.1 से लेकर 15.1 तक हमने सभी वीडियो प्ले लिस्ट में बता चुके हैं। ठीक है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। क्या कहता है? HCF ज्ञात करें। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पहला प्रश्न है 135 और 225। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है 135 और 225, यही प्रश्न है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। देखिए, यूक्लिड विभाजन बराबर एक फार्मूला आता है। क्या आता है? तो ए बराबर क्या आता है? BQ प्लस R, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम ये सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम इसको बारी बारी से भाग देंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ भाग देते हैं। यहाँ पर 135 में भाग दिए 225 में, हम कितने बार में देंगे? एक बार में। तो 135 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9, कट गए। ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है, ये क्या होता है? B, ये क्या होता है? Q, ये क्या होता है? R होता है। तो हमने A बराबर क्या लिखेंगे? 225। B गुना Q तो क्या हो जाएगा? 135 गुना 1 प्लस R क्या है? तो 90 है। R क्या है? 90 है। यहां तक समझ चुके हैं। अब फिर हम लिखेंगे, ये तो फर्स्ट चरण हो गया। फिर हमने लिखेंगे, ये लिख सकते हैं प्रथम चरण। ठीक है, अब सेकेंड चरण लिखेंगे, सेकेंड चरण। तो क्या लिखेंगे? A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे। हमने फिर 90 से भाग देंगे, किसमें? 135 में। 90 से भाग देंगे 135 में, हमने एक बार में देंगे 90। ये 5, ये क्या हो गया? 4, ये हो गया आपका A, ये क्या हो गया? B, ये क्या हो गया? Q, ये क्या हो गया? R हो गया। तो हमने A बराबर क्या लिखेंगे? 135 बराबर B गुना Q, तो 90 गुना 1 प्लस R कितना है? तो 45। कितना है? 45 है। अब हम 45 से भाग देंगे, किसमें? 45 से भाग देंगे, 45 दूना क्या? 90, कट गया। तो फिर हम क्या लिखते हैं? तीसरा चरण लिखते हैं। तीसरा चरण, तो A बराबर क्या? BQ प्लस R लिखेंगे। तो फिर हमने A बराबर क्या रखेंगे? 90 रखेंगे। क्या रखेंगे? 90। 45 गुने 2 प्लस R क्या है? 0। R क्या है? 0। किससे कटा? पूरा 45 से कटा। तो आपका जो HCF हो जाएगा, HCF बराबर कितना है? 45। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। एक नंबर में कोई दिक्कत? चलिए हम दूसरा प्रश्न चलते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न दिया है 196। क्या दिया है? 196 और 38 220, यही दिया है प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन में A बराबर क्या होता है? BQ प्लस क्या होता है? R होता है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करते हैं? 196 इसमें भाग दे देते हैं। देखिए, हमने क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन विधि से सबसे पहले हम इसको यहाँ पे भाग देते हैं। 196 में 38 220 में क्या करेंगे? हमने भाग देंगे। कितना बार में देंगे? हमने 195 बार में डायरेक्ट दे देते हैं। समझे? कितना देंगे? 195 बार में आ जाएगा 38 220, ये कट गया। तो हमने A बराबर क्या लिखते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? 38 220 B, तो 196 गुना 195, शेषफल क्या है? 0 लिखेंगे। अब ये हमें देखना है किससे पूरा भाग लग गया। किससे लग गया? 196 से लग गया। तो इसका जो HCF होगा कितना होगा? 196।
96। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब आइए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया है 867 और 200 कितना दिया है, 55, यही दिया प्रश्न। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि से तो प्रथम चरण होगा, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम भाग देते हैं। देखिए 255 में भाग देंगे किसमें, 867 में। कितने बार में देते हैं, 3 बार में दे दीजिए। 5 दिया 15 और 15 1 16 और क्या होगा, 3 दूना 6 1 7, ये हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा 102। तो ए बराबर क्या आया, 255 बी गुना क्यू, तो बी कितना है, सॉरी ए बराबर, ये तो आपका ए हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां गलती हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा 867, बी गुना क्यू क्या हो जाएगा 255 गुने क्यू, क्यू कितना 3 और आर कितना हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा। यहां तक तो समझ गए। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, फिर हमने ये शेष बचा 200 क्या 102 बचा। हमने 102 में क्या किससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 255 में भाग देंगे। तो हम फिर लिखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब भाग दीजिए, तो हमने भाग देते हैं 102 से भाग देंगे 255 में, कितने बार में, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 204। तो घटकर कितना है, क्या बन, ए बराबर क्या हो जाएगा 255 बी गुना क्यू, तो क्या 102 गुना 2, शेषफल कितना 51 हो जाएगा। अब हम फिर क्या काम करते हैं, देखिए अब 51 से भाग देंगे, तो यहां लिखेंगे तीसरा चरण। क्या लिखेंगे, तीसरा चरण में क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। 51 से भाग देंगे 102 में, 2 बार में कट गया, तो हमने ए बराबर क्या लिखेंगे 102, ये हो जाएगी 51 गुना कितना 2 प्लस शेष क्या 0 आ गया। तो किससे पूरा पूरा कटा, तो 51 से कटा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 55 1 51, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपका फाइनली 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। 1 नंबर में कितना हिसाब था, 3 हिसाब था, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम 2 नंबर से बताते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, 2 नंबर प्रश्न दिया है, कहता दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कहता है विषम पूर्णांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा क्या दिया हुआ है 6q प्लस 5, ऐसा दिया हुआ है। तो के रूप में होता है, तो जहां q क्या है कोई पूर्णांक है, तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं, क्या कहते हैं मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, हमने क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक क्या है पूर्णांक है। तो हमने ए बराबर क्या लिखते हैं बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, तो हमने आर बराबर क्या रखते हैं 0। तो देखिए ए बराबर यहाँ जो बी क्यू है ना उसके जगह पर दिया है, क्या दिया है 6q और आर क्या दिया है 0, तो बराबर क्या 6q हो जाएगा। अब फिर देखिए आर बराबर कितना 1, तो ए बराबर क्या देगा बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी क्यू जगह पर क्या रखेंगे 6q प्लस 1, होगा ना ऐसा। तो फिर हमने आर बराबर क्या रखेंगे 2, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा, होगा ना।
अब इसी तरह से हम कहां तक जाएंगे, 5 तक। अब r बराबर क्या रखेंगे, 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर होगा ना। तो हमने r बराबर 3 रखेंगे, बी क्यू की जगह पर देखिए क्या दिया है, 6q, ये हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर a बराबर क्या रखेंगे, बी क्यू प्लस आर बराबर कितना, 4, तो a बराबर क्या है, 6q प्लस 4। फिर r बराबर क्या, 5, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, तो इसके जगह पर 6q प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो अब उत्तर क्या लिखेंगे, 6q प्लस 1 डॉट डॉट कहां तक, 6q प्लस 5, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। आप 3 नंबर से देखिए, देखिए तीसरा प्रश्न है, कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए जब अधिकतम संख्या कहेगा तो क्या होगा, HCF होगा, क्या होगा, मोसवा होगा। तो हमें मोसवा निकालना है किसका, 616 और 32 का क्या निकालना, मोसवा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, ए बराबर क्या लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। हमने 32 से भाग देते हैं 616 में, कितने बार में देंगे, तो हमने एक बार में दिए तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, होगा ना 32। तो हमने 32 दिए, तो ये हो जाएगा 6, 11 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये बच गया 5 में से 3 गया 2। अब हम कितने बार में देंगे, तो 9 बार में, 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, 1 28, ये हो जाएगा 8, ये दोनों कट गया। तो हमने ए किसको मानते, ये हुआ, ये क्या हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये क्या हो गया आर। तो हमने ए बराबर कितना देंगे, 616, बी गुना क्यू तो 32 गुना 19 प्लस आर क्या देंगे, तो 8 देंगे। फिर हमने क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब 8 से भाग देंगे, 8 चौक क्या होगा, तो 32, ये कट गया। तो हमने ए बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ए बराबर ये होता है, ए बराबर कितना देगा 32, बी गुना क्यू तो 8 गुना 4 प्लस शेष क्या आ गया 0। तो हमें ये देखना किससे पूरा पूरा भाग लग गया, तो 8 से, तो क्या होगा HCF बराबर 8, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ क्या कहता है वर्ग, कहता वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। क्या दिया है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले आप क्या किया, मान लीजिए, क्या मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो हमने ए बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर क्या होगा, बी क्यू की जगह पर क्या दिया है 3m, आर बराबर क्या लेंगे 0, यहाँ प्लस 0, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3m हो गया। अब हमें क्या करता है, वर्ग करने पर क्या करिएगा, वर्ग लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर कितना 9m स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 3 गुना कितना 3m स्क्वायर। तो लिखेंगे जहां 3m स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं q, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3q। यहां तक तो हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, या तो ये मिटाया गया है, इसको हम क्या काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, जहां 3m स्क्वायर बराबर q, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे q,
तो ए स्क्वायर बराबर 3q, एक तो हो गया। अब फिर हमने ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। इस बार आर बराबर कितना है? 1। ए बराबर इसके जगह पर क्या था? 3m। आर बराबर कितना? 1। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्क करने तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर तो 3m का स्क्वायर, ठीक है। तो 3m का स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 3m गुना 1। ए स्क्वायर वाला कितना? 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 गुना 6m। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे? इसको सीधा कर लीजिए। ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस क्या हुआ? ए स्क्वायर, इसमें 3 कॉमन कर लीजिए। 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस क्या? 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या काम करते हैं? मान लेते हैं या जहां 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्या? q, तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1। तो आ गया ना उस रूप में, है नहीं क्या है? तो अब हम ये तो क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या यहां पे लिख देते हैं क्या? तो हम लिख सकते हैं किसी धन पूर्णांक 3q प्लस 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 4 नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 5 नंबर से बताते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। क्या कहता है? घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये प्रश्न है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने क्या मान लिए? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक। तो ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर देखिए बी क्यू, यहाँ बी की जगह पर 9 और क्यू रहने थे प्लस आर। आर बराबर क्या रख लेते हैं? 0। तो क्या हो जाएगा? 9q n होगा। अब हम क्या करते हैं? घन कर देते हैं। दोनों तरफ घन करने पर तो इधर भी क्या हो जाएगा? ए क्यूब, इधर भी हो जाएगा 9q का होल क्यूब। ए क्यूब कितना हो जाएगा? ये 9q गुने 9q गुने 9q। तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर कितना? 729। क्या होगा? 729 का क्यूब। तो हमने क्या लिखेंगे? ए क्यूब 9 गुने 81 का होल क्यूब। फिर लिखेंगे जहां 81 क्यूब बराबर क्या? m। तो क्या लिखेंगे? ए क्यूब बराबर 9m। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 9m हो जाएगा। अब हम फिर दूसरा चलेंगे यहां पे। तो ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस आर। तो हमने आर बराबर क्या लेंगे? 1। तो ए बराबर बी क्यू की जगह पर कितना? 9, बी की जगह पर 9 और क्यू रहने थे प्लस 1। फिर दोनों तरफ घन करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो ये भी हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब।
ए क्यूब्ड, ए क्यूब्ड क्या हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब्ड। क्या होगा फिर 3a स्क्वायर b, 3 गुना 9 क्यू का स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 गुने 1 गुने 9 क्यू अब प्लस कितना 1 का क्यूब, ये होगा। तो इसके बाद हम क्या काम करते हैं, एक क्यूब ये हो जाएगा कितना 729 का क्यूब, ये 81, 81 गुना क्या करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 81 गुना 3 तो 243 क्यू स्क्वायर, इक्कीस 27 क्यू प्लस 1 होगा ना। हम 9 कॉमन कर लेते हैं, तो 9 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 81 क्यूब्ड आया, इसमें सब 9 निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर, इससे 9 निकालेंगे 3, अब प्लस कितना 1। फिर हम मान लेते हैं जहां कितना 81 क्यूब्ड प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या है m, तो यहां लिख सकते हैं क्यूब्ड बराबर 9m प्लस 1, ये दूसरा भी हो गया। अब हम क्या काम करते हैं तीसरा हम क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r लिख दिए। तो अब इस बार r बराबर क्या लेंगे 2, a बराबर क्या बी क्यू तो 9 क्यू प्लस 2, दोनों तरफ हम क्या करेंगे घन करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इधर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए तेजी से। देखिए r बराबर हमने क्या लिए 2 लिए, r बराबर क्या लिए 2 लिए। तो अब हम क्या काम करते हैं a बराबर 9 क्यू प्लस 2, अब लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर हम इधर भी क्या करेंगे घन करेंगे, तो इधर भी क्या करेंगे घन करेंगे, कर लिए। हम दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। अब दोनों तरफ जब हम घन कर लिए हैं इधर भी और इधर भी, तो हमने क्या लिखते हैं ए क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर तो 9 क्यू का होल स्क्वायर और 2 प्लस 3b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर गुने 9 क्यूब हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 729 का क्यूब प्लस, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको लास्ट में लिख दीजिए, इसको पहले लिखते हैं 9 81, 81 गुना 3 गुना 6, तो देखिए 81 गुना 6 तो 8 का 48, 886 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 9 108 क्यू प्लस देखिए 2 का क्यूब क्या लिख देते हैं 8 लिख देते हैं। इधर हो जाएगा ए क्यूब, इसमें 9 कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन कर लीजिए 81 क्यूब, इसमें से 9 कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 54, इसमें से अगर 54 स्क्वायर होगा, इसमें से अगर हम 9 कॉमन कर लेते तो क्या लगेगा 12 क्यू प्लस कितना 8। अब हम लिख देते हैं जहां 81 क्यू स्क्वायर सॉरी 81 क्यूब्ड प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या m। तो अब हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब बराबर देखिए इसके जगह पर क्या m, तो 9m प्लस क्या 8 लिखा जा सकता है। तो हम लास्ट में क्या किसी धन पूर्णांक लिखेंगे, किसी धन पूर्णांक को 9m प्लस 1 9m प्लस 2 क्या लिखेंगे 9m प्लस 1 9m प्लस 2 को घन के रूप में लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये 5 नंबर कंप्लीट हो गया।
हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का मैथ आपने देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है इस बार 2025 में। इससे 1-2 प्रश्न पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न का हेडिंग कहता है निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड। क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या कहता है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 1 नंबर है प्रश्न। प्रश्न है 140। क्या दिया प्रश्न? 140। सबसे पहले हमने 140 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो दोस्त दिए कितना हो जाएगा? 70। फिर दोस्त दिए कितना? 35। फिर 5 दिए तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा। इसको हम क्या लिखते हैं? तो 140 लिखने के बाद क्या लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? 2 पर देखिए कितना है? 2 2 गुने 5 गुना कितना? 7। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? 156। क्या दिया है? 156। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे? 156 का गुणनखंड करेंगे। कर लेते हैं। हमने दोस्त दिए 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर हमने दोस्त दिए 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। फिर हम 3 से दिए कितना? 13 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा देखिए दिया है 38-25। क्या दिया है? 3 नंबर प्रश्न दिया है 38-25। यही प्रश्न है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे? 38-25 में भाग देंगे। हमने कितना से भाग देते हैं 38-25 में? 3 से देते हैं। तो 12 3 आए 36। 12 3 क्या हो जाएगा? 36। अब बच गया 2, 7 21 और 5 15। फिर हमने 3 से देते हैं तो 4 12, 25 3 आए। अब हम क्या काम करते हैं? 5 से देते हैं 8 5 40 और 5 25। फिर 5 देते हैं तो कितना? 17। ये होगा। तो हमने क्या लिखते हैं? 38-25 में 3 गुना कितना? 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको क्या लिखते हैं? 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 गुना 17। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। हमने 4 नंबर प्रश्न यहाँ बताते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? 5005। हमने इसके पहले क्या 5 देते हैं? कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। उसके बाद हम 7 से देते हैं। 7 का 7 बच गया। 3 पर 0 तो 7 चौका 28 7 आए। फिर हम कितना? 11 देते हैं। कितना? 13। तो हमने क्या लिखते हैं? 505 को। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चौथा 5वां प्रश्न क्या दिया है? 74। 5 नंबर प्रश्न दिया है 74। कितना दिया है? प्रश्न दिया है 74 29। ऐसा प्रश्न दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं? इसमें भाग देते हैं 17 से। 17 जब भाग देंगे, जब 17 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 437 भाग दे दीजिएगा। फिर हम 19 से भाग देंगे। 19 दूना 38। कितना हो जाएगा? 19 दूना 38। अब बच गया कितना? 5 और 19 3 आई 57। कितना हो जाएगा? 74 29 के। तो 17 गुना 19 गुना 29। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 1 नंबर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम 2 नंबर से बताते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन या नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। कहता है
एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहता है जांच भी कीजिए दो संख्या के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये जांच भी कहता है करने के लिए। पहला प्रश्न क्या है सो ध्यान से देखिए। प्रश्न दिया 26 और कितना दिया 51। तो सबसे पहले दोनों को हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। 26 का गुणनखंड करेंगे, क्या लिखेंगे 13 गुना 2 और 51 क्या लिखेंगे 13 गुना 7। तो पहले हमने क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो मिलता है हम उसको लेंगे, है ना। तो क्या मिल रहा है देखिए 13 और 13 मिल रहा है, एक 13 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में होता है क्या जो मिलता है वो तो ले लेंगे हम, जो मिलता है वो तो ले लिए, जो नहीं मिलता है वो भी लेना है। ये दोनों 2 गुना 7 13 गुना 14 तो 100 कितना हो जाएगा 82। क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब हमें क्या करता है दो संख्या गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। दो संख्या गुणनफल तो ये दोनों को गुना कर दीजिए 26 गुना 91। अब एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना है 13 गुना 182। अब ये दोनों क्या करते गुना करते, गुना करेंगे तो कितना आएगा 23 6 तो इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा 23 6 दोनों बराबर है। तो यही क्या कहता है सत्यापित होगा, सत्यापित है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा प्रश्न देखिए 510 और 92। 510 और क्या दिया 92 दिया। तो सबसे पहले हमने 510 गुणनखंड करेंगे, कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 510 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना कितना हो जाएगा 17 तिहाई और 2 गुना 5 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। इसको गुणनखंड आप करिएगा ना 510 है तो कैसे करेंगे सो ध्यान से देखिए। 510 को हमने 2 से दिए तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 255। हमने 3 से दिए 8 दिया और 5 दिए तो 17 हो गया। अब हम क्या करते हैं 92 भी कर लेते हैं। हमने 2 दिए 4 दूना 8 6 दूना कितना 12 फिर 2 दिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 23। तो 2 गुना कितना 23, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका 23। तो सबसे पहले हम क्या एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या बताया जो मिलता है आप वही लीजिएगा। तो क्या मिल रहा है 1 2 1 2 एचसीएफ हो गया 2। अब हमने क्या निकालते एलसीएम, जो मिलता है पहले वो ले लेना है, जो नहीं मिलता वो भी लेना है। तो क्या नहीं मिलता है ये सभी नहीं मिलता है। 1 5 1 3 1 17 1 2 1 23 ये सभी क्या होता है नहीं मिलता। तो हमने सभी को क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। क्या करेंगे गुना करेंगे। जब हम सभी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 460। समझे, इस सभी को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 460 आ जाएगा। अब हमें क्या कहता है ये सत्यापित करने के लिए हम तो लिखते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या है 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 23 460। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस सबको गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 दूना 12 8 1 9 46। इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 920। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों आपस में क्या बराबर है, बराबर है तो क्या होगा, सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 1 नंबर और 2 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न है, 2 का 3 नंबर है। सबसे पहले हमने 336 के क्या कर लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। 336 हम यहाँ कर लेते हैं, 3 3 6। तो सबसे पहले हमने दोष देंगे, कितना हो जाएगा, 16 9 32, 8 9 16, फिर दोष देंगे तो कितना 84, फिर हम दोष देंगे तो कितना 42, फिर हम दोष देंगे 21, फिर हम 3 से देंगे तो कितना 7। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब हम क्या करेंगे, 54 से 54 भाग देंगे। हमने दोष देंगे तो कितना 27, फिर 3 से देंगे 9, फिर 3 से देंगे तो कितना 3। तो अब हम 54 में लिखेंगे कितना, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले HCF ज्ञात करते हैं। HCF में क्या होता है, जो मिलता है वही लेना है। क्या मिल रहा है, 1 2 1 2 और 1 3 1 3, 3 दूना कितना 6 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, LCM में जो मिलता है तो लेवे करेंगे, जो नहीं मिलता है वो भी लेना है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो मिल रहा है, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों आएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 7 भी आ गया। अब ये दोनों 3 गुना 3 हम गुना कर देते हैं, 6 दूना 12, 12 गुना 24, 24 दूना 48, 7 21 और 21 तिहाई 63। अब हम दोनों गुना करते हैं। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 324 हो जाएगा, हो गया। अब हम इसे सत्यापित करेंगे। सत्यापित करेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल, अब बराबर क्या, HCF गुना LCM। 2 संख्या का गुणनफल, तो 2 संख्या को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 336 गुना 54 बराबर HCF गुना LCM। तो HCF कितना 3024 गुना 6। ये दोनों हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये दोनों जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 181 44। इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 181 44। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो क्या है, सत्यापित है। मतलब LHS बराबर RHS क्या है, सत्यापित है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 3 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले आपने 2 नंबर का देख चुके थे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है, अवगाह्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। 3 नंबर प्रश्न है। नंबर 1 में प्रश्न 3 के 1 में कहता है, क्या दिया है, 12 15 और क्या दिया है, 21 दिया है। ऐसा इसको HCF और LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, HCF और LCM। तो सबसे पहले हमने 12 क्या करते, गुणनखंड करते। तो 2 गुना 2 गुना 3, देखिए तो 2 4 3 12 हो गया। अब 15 करेंगे 3 गुना क्या 5 15 और 21 को करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 7 7 21। अब हमें HCF निकालना। क्या, HCF में जो मिलता है वही मिल लीजिएगा। 3 3 मिल रहा है तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM में पहले तो हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद और जो नहीं मिलता है ये दोनों नहीं मिलता है तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 3 36 और गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 6 42 रह गया 4 और 7 21 4 25। फिर से देखिए कितना गुना करना है, सॉरी यहाँ देखिए 2 1 3 3 तो 1 3 आ गया, ठीक। ये हो जाएगा 5, ये 7, ये 5 हो जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा। 7 5 35 दूना 70, 3 गुना 6 तो ये हो जाएगा 7 5 35। तो 7 5 35 दूना 70, 70 गुना 6, 6 गुना
70 7 42 420, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब इसी का 2 नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 17 23 29 क्या दिया है, 17 23 और क्या दिया 29, यही प्रश्न है। तो पहले 17 गुना 1 लिखेंगे तभी तो 17 होगा, है ना। हम 17 गुना 1 लिखते हैं। अब 23 का क्या लिखेंगे, 23 गुना 1 और 29 को क्या लिखेंगे, 29 गुना 1। HCF जो मिलता है वही लीजिएगा। HCF बराबर कितना, एक एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 17 गुना 23 गुना 29 गुना कर दीजिए तो 11 3 3 9, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब आइए इसी का 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर में क्या दिया है, 8 9 25, 8 दिया है, 9 दिया है और कितना दिया है 25। तो सबसे पहले हम क्या कम करेंगे, 8 को गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 9 करेंगे, 3 गुना 3 और 25 करेंगे, 25 को 5 गुना, यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5, ठीक है। तो एचसीएफ में देखना है क्या मिलता है, कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हम लिख देंगे, उत्तर 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1। देखिए इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, 17 13 29, तो हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। और लिखेंगे एचसीएफ हो गया एलसीएम जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता वो भी, सब लेना है। तो ले लीजिए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 25। अब 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 200, 9 दूना 1800, ये आपका क्या हो जाएगा, 1800 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 3 के 1 2 3 क्या हो गया, समाप्त हो गया, 3 नंबर समाप्त हो गए। अब देखिए हम 4 नंबर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न है। हम 4 नंबर प्रश्न कहता है एचसीएफ 306 कोमा कितना दिया है, 677 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखते हैं, एचसीएफ 306 कोमा कितना दिया है, 677 गुना एलसीएम 306 कोमा 677 बराबर है 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल। तो देखिए यहाँ कहता है क्या, HCF 306 कोमा 677 बराबर क्या दिया है, तो 9 दिया है। इसके जगह पर क्या दिया है, 9, ये चाहिए। LCM इंटू 306 कोमा 6 5 7, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या गुणनफल कितना, 306 गुणे 677। तब यहाँ इसको लिखते हैं LCM 306 कोमा 677 बराबर 306 गुना 677 बटे कितना, 9, 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 9 4 36, ठीक है। तो 34 गुना 6 5 7, इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 22 338, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसी का 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर में क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए 6 पर पावर n क्या कहता है, 0 पर समाप्त होता है। किस पे, 0 पर समाप्त होता है ना। 6 पर पावर, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। इसका 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n, देखिए 3 दूना 6 हो गया। तो हमने n बराबर क्या लेंगे, 0। 2 पर पावर 0 गुना 3 पर पावर 0, क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाता है। हमें क्या कहता है, 0 पर समाप्त होना चाहिए। किस पे, 0 पर। तो हमें क्या हो गया, 1। अब n बराबर फिर लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर, तो 2 गुना 3, 3 बराबर कितना है, 6। तो इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, 0 पर समाप्त होगा तो नहीं होगा। हम लिख सकते हैं 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है ना। फिर दिया है प्रश्न, कहता भाज्य संख्या क्यों है। तो हम 13 कॉमन कर लेते हैं, 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, 13 इंटू 77 और 77 प्लस 1 तो हो जाएगा 13 गुना 78। देखिए भाग लग रहा है, तो क्या लिखते हैं, भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत। अब चलिए इसी का दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1 गुना प्लस 5 ये दिया है। अब हम क्या काम करते हैं, 5 कॉमन कर लेते हैं, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 अब प्लस 1, तो 5 गुना, ये देखिए 7 कितना 42 और 42 और ये फिर गुना कर देंगे 42 गुने ये 42 हो जाएगा और हो जाएगा 4 × 12 गुना 24, 42 24 गुना कर दीजिए, 4 गुना 8 4 चौक 16 4 20 8 2 10। तो ये गुना करने पर कितना आ जाता है 1008 प्लस 1 कितना आता है। तो हमने 5 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना 1009 आ जाएगा। देखिए भाग लगता है नहीं लगता, तो हम क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 6 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 1.2 का 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है। कहता किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ, कहता खेल के मैदान है, ये चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कहता एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ये जो सोनिया है ना, इसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है एक चक्कर। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर में लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। ये रवि हो गया, कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया है, एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेगा। मान चलिए दोनों यहीं से चलना शुरू किया है, रवि भी और सोनिया भी यहीं से चलना शुरू किया है, लेकिन इसको लगता है कितना 12 मिनट, इसको क्या लगता है, फिर इसी बिंदु पर मिले, जब पुनः उसी बिंदु पर आकर मिलेगा, समझे, तो क्या होता है LCM होता है। तो हमने क्या करेंगे, रवि तो 12 मिनट है तो 2 गुना 3 हो जाएगा, और सोनिया कितना 18 मिनट, तो 2 गुना 3 गुना 3। तो हमने क्या प्रारंभिक बिंदु, उसी बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु, तो क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो जो मिलता है वो भी लेना है पहले, जो 3 मिल रहा है ले लिया, 2 भी मिल रहा है। अब ये दोनों नहीं मिल रहा है तो ये दोनों ले लेंगे। तो कितना मिनट के बाद 36 मिनट, 36 मिनट के बाद क्या होगा, दोनों मिल जाएगा। तो इस तरह 1.2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 7 प्रश्न था, 7 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 1.3 हम बताते इसको। हेलो गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने 1.1 बता चुके थे, 1.2 भी हमने बता चुके थे। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.3 और बिहार बोर्ड का NCERT बुक है, सुधियांश देखिएगा, काफी VVI है और इससे रिलेटिव एक बोर्ड में प्रश्न जरूर दे देता है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है 1 नंबर में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रश्न है, √5। ये जो √5 है ना, कहता है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करेंगे, मान लेते हैं। क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना कि P/Q बराबर क्या, √5। क्या मान लिए, माना कि P/Q बराबर क्या, √5। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। P बटे Q का होल स्क्वायर बराबर √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, 1/5 हो जाएगा। हो गया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, नीचे हम क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। जब नीचे हम 1 लगाएंगे तो बाय क्रॉसिंग कर देंगे। क्या करेंगे, P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर गुने 5। तो P बराबर रूट क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर गुने 5। तो P बराबर 1Q रूट क्या हो जाएगा, 5। ये जो Q गुना में बटा में आ जाएगा। तो P बटे Q बराबर क्या, √5। तो क्या देखिए आपने, आप ये देखिए कि √5 जो है वो रूट से बाहर नहीं आ रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलता है, या वर्गमूल नहीं निकलता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता तो हम क्या लिखते, परमेय लिखते, लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब इसी देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, 2 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कहता है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5, क्या दिया, 3 + 2√5, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो हमने ये दूसरा प्रश्न है, 3 + 2√5, हमने सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। मान लीजिए, माना कि P बटे Q बराबर कितना, 3 + 2√5। यहां लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, P बटे Q का होल स्क्वायर बराबर 3 + 2√5 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर अब +2AB, एक मान कितना 3 और B का मान कितना √5। ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस इस 2√5 का हमने स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2√5 गुने 2√5, तो 2 2 1 2 √5 √5 5 क्या हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 5 20, हमने क्या लिखेंगे 20 प्लस ये 3 दूना 6 दूना 12√5, ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, ये 29 प्लस 12√5। यहां तक तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं, बाय क्रॉसिंग करते हैं। क्या करते हैं, बाय क्रॉसिंग, नीचे 1 लगा के इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं। तो बाय क्रॉसिंग जब करेंगे तो इसको इससे तो क्या लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर इंटू 29 प्लस 12√5। ठीक है, अब हमने क्या काम करते हैं, स्क्वायर को हटा देते हैं। ठीक है, इस चीज को यहां हमने लिखते हैं, तो स्क्वायर को हटा देते हैं। P बराबर लिखेंगे क्या, Q स्क्वायर इंटू 29 प्लस 12√5। ठीक है, अब Q स्क्वायर है तो हमने क्या करते हैं, दो में एक लेते हैं, तो एक ले लीजिए, तो P ये Q बाहर आ जाएगा, 29 प्लस 12√5, ये बटा में आ जाएगा, P बटे Q बराबर √29 प्लस 12√5 आ गया ऐसा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, समझे, देखिए ये फिर रूट में आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं, अतः कितना 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या, क्या है, अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि इसका
पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ये समझ गए। अब देखिए ये तो 2 नंबर हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर बताते हैं प्रश्न। सो ध्यान देखिए 3 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 3 का एक प्रश्न, देखिए हेडिंग में क्या करता है, कहता है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अप्रमेय है। क्या कहता है, अप्रमेय है। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया हुआ है 3 का, देखिए 1/√2 ऐसा प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना की, क्या लिखते हैं, माना की P, क्या लिखेंगे P, P/Q बराबर कितना, 1/√2 ऐसा हमने लिख देंगे। आप हर क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखिएगा, माना कि P/Q। अब कभी कभी प्रश्न दिया √3, क्या √3 एक अप्रमेय संख्या है, कभी √5 अप्रमेय संख्या, कभी √7 अप्रमेय संख्या, सभी को इसी प्रोसेस से बनाना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, है समझे। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो हमने क्या लिखेंगे, P/Q का स्क्वायर बराबर 1/√2 का स्क्वायर। इसको हमने क्या लिखेंगे, P² बराबर 1/2। अब इसके बाद हमने बाय क्रॉसिंग, तो P² गुने 2 बराबर Q² लिखेंगे, और गुने क्या 1, ऐसा लिख सकते। हमने इसको इधर कर लेते हैं, इसी को इधर कर लेते हैं, P²/Q², ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम स्क्वायर हटा देते हैं, तो हमने क्या लिखते हैं, P/Q का होल स्क्वायर बराबर 1/2, स्क्वायर हटा देते हैं, तो P/Q बराबर कितना, √1/2, तो P/Q बराबर कितना, 1/√2। देखिए फिर आ गया ना, किसमें, रूट में आ गया। जब रूट में आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, आता 1/√2 एक क्या है, अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी का 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न क्या है, 7√5, क्या दिया है, 7√5 ऐसा प्रश्न है। क्या दिया है प्रश्न, 7√5। हमने सबसे पहले क्या लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि P/Q बराबर क्या, 7√5। क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि P/Q बराबर कितना, 7√5। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमने क्या लिखते हैं, P/Q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर, P²/Q² 49 गुना 5, P²/Q² तो 245। नीचे हमने क्या लगा दिए, 1 लगा दिए, नीचे क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। अब बाय क्रॉसिंग कीजिए, तो हो जाएगा P² बराबर Q² इंटू 245, तो सिर्फ P बराबर Q² गुने 245। तो देखिए P बराबर Q और √245, तो ये हो जाएगा क्या, इसको हम बटन यहाँ लिख लेते हैं, P/Q बराबर √245, ठीक है। तो देखिए 245 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या है, ये वो अप्रमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं, अतः 7√5 एक अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका 3 का 2 भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। अब 3 नंबर हम बताते हैं। देखिए 3 का 3 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया है 6 + √2, क्या दिया है, 6 + √2 ऐसा दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि P/Q बराबर कितना, 6 + √2 लिख लिए। इसके बाद हमने क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो इसको क्या लिखेंगे, p बटे क्यू का स्क्वायर बराबर 6 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 2 प्लस 12 रूट 2, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर 36 2 38 प्लस 12 रूट 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कम करेंगे, नीचे हमने क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, इसको लिखेंगे पी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर इंटू 38 प्लस 12 रूट 2, तो सिर्फ पी बराबर रूट क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू 38 प्लस 12 रूट 2, ये 2 क्यू है, क्यू स्क्वायर 1 क्यू निकलेगा, तो पी बटे क्यू बराबर क्या 38 प्लस 12 रूट 2। तो देखिए ये रूट में आ गया, तो हम लिख सकते हैं अतः 6 प्लस रूट 2 1 क्या है, अपरमेय संख्या, क्या है, अपरमेय संख्या है। अब लिख सकते हैं क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इस तरह आपका 1.3 समाप्त हो गया। अब 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हेलो, इससे पहले हमने 1.3 बता चुके थे, उसमें ये कहा गया था कौन सा प्रमेय है और कौन सा अप्रमेय है, हमने इसको क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4, जिसमें कहा जाता है कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। सुनिए हेडिंग में क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि कौन सा प्रमेय शांत है और कौन सा प्रमेय अशांत है। देखिए पहला प्रश्न है, 1 का 1 नंबर प्रश्न है, 13 बटे क्या है 31 25 है, समझिए। अब इसको कैसे बता सकते हैं ये शांत है या अशांत है, कहता वो भी बिना लंबी विभाजन किए बताए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अंश को छोड़ देना है, क्या करना है, हर को, नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है ना, देखिए क्या कहता है, नीचे में 2 या 5 या दोनों आए, ठीक है। क्या कहता है, नीचे में 2 या 5 गुणनखंड जब करेंगे तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या दोनों आएगा, या क्या होगा, दोनों जब आएगा, समझे, तो हम उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, अन्यथा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखते 13, अब 31 25 गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिखते हैं 31 25, हमने क्या दिए 5 देंगे, 6 5 30, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। अब हम फिर 5 देते हैं, कितना हो जाएगा, 12 5 60, 5 25, फिर 5 देते हैं तो 25, फिर 5 देते हैं तो 5, तो हमने इसको फैक्टर किया तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना क्या लिखे 5। तो देखिए नीचे में क्या आया, जब इसका हम गुणनखंड किए तो नीचे में क्या आया, सिर्फ 5 आया। हमने क्या बताया आपको, सिर्फ 5 या 2 या 5 और दोनों आए तो क्या होगा, शांत आया होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, शांत लिख सकते हैं, ये शांत है, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे बताते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न है, 17 बटे क्या दिया है 8, तो हमने 17 बटे 8 को 2 गुना 2 गुना 2, तो बताइए क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो हमने क्या बताया, देखिए नीचे में 2 या 5 या दोनों, 2 आएगा तो भी शांत होगा, 5 आएगा तो भी शांत होगा, दोनों 2 या 5 दोनों आएगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत है। अब इसी तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, 64 बटे क्या दिया है 455। तो सबसे पहले हम 455 को गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कितने से देते हैं, तो मान चलिए हम देते 5 दे देते हैं, तो 9 5 1, 7 से देते हैं 13, ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं, 64 बटे 5 गुना 7 गुना 13। तो आप इसको क्या लिखिएगा, हमने क्या कहे, नीचे में 5 या 2,
या 2 5 दोनों आना चाहिए। इसके सिवा क्या आ गया, 7 आ गया और क्या आ गया 13, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत है। ये क्या हो गया, अशांत हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कहा है, इसी चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कहता है 15/1600 है। 15 क्या है 1600, हम इसको लिख सकते हैं 15/16 गुना कितना है 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/16, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 हो गया। 2 3 4 4 8 9 16 हो गया। अब है 100, तो 2 गुना 5 और 2 गुना 5 हो गया 100। तो अब बताइए ये शांत है या अशांत है। तो ये क्या देखिए 2 और क्या आया 5 है, तो 2 और 5 आ गया, तो हमने क्या लिख सकते, ये शांत है। ये क्या होगा, शांत है। चलिए अब देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है, 29/343। क्या दिया 29/343। 29/343 को 7 गुना 7 गुना 7। आप बताइए 49 343 होता। बताइए शांत है या अशांत, तो हम क्या लिखेंगे, अशांत। क्या लिखेंगे, अशांत है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। आप 6 नंबर से बताते हैं। देखिए हमने 5 नंबर तक बता चुके थे। देखिए छठा प्रश्न है, कहता है 23 क्या दिया है, 23 क्या दिया है 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर कितना है 2। आप बताइए ये शांत है या अशांत है। तो क्या है, ये शांत है, क्योंकि क्या आया नीचे में, क्या आ गया 2 और 5 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, शांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शांत है। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या दिया हुआ। 7वां प्रश्न दिया हुआ 29 क्या दिया, 29 कितना दिया हुआ है 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुना, फिर क्या दिया है 7 पर पावर 5। तो बताइए ये शांत है या अशांत है। तो क्या होगा, अशांत है। कैसे, तो देखिए 2 5 तो ठीक है, यहाँ बीच में क्या आ गया 7 आ गया, तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, अशांत। क्या लिखेंगे, अशांत है। अब 8 नंबर प्रश्न है। देखिए 8 नंबर प्रश्न है 6/15। बताइए ये शांत है या अशांत है। तो देखिए हमने सबसे पहले इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 से काटते हैं 2 बार में, ये 5 बार में, तो ये 2/5 नीचे 5 आया, तो क्या हो जाएगा, ये शांत है। क्या होगा, शांत है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है 35/50। बताइए ये शांत है या अशांत। इसको करते हैं 35/50। 50 को क्या करेंगे 2 गुना 5 गुना 5। बताइए ये शांत है या अशांत है। तो ये क्या हो गया, शांत है। कैसे, देखिए 2 5 आ गया, शांत है। अब 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर में क्या है 77/210। 77/21। 21 के पहले गुणन करके 7 गुना 3 बच गया 1 0, तो 2 गुना 5 10। तो बताइए ये शांत है अशांत। देखिए 7 आ गया, तो अशांत है। तो इस तरह आपका 1 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि शांत है। कहता है जो प्रश्न इसमें 1 नंबर का बनाना है और जो शांत है उसी को लिखना है, वो भी किसमें, दशमलव में। तो देखिए पहला प्रश्न, ये 2 नंबर के पहला प्रश्न है। क्या दिया है 13/31 ऐसा दिया। इसको कहता दशमलव प्रसार में लिखने। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं 13 और 3125 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे।
तो गुणन 5 गुने 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3125। यहाँ तक तो समझ गए हैं 3125। अब हम क्या काम करते हैं, इसको कहता है दशमलव प्रसारण करने के लिए। देखिए यहाँ क्या है, 5 को 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 पर पावर कितना 5। अब गुना क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 पर पावर 5, तो ऊपर भी दे देते 2 पर पावर 5, तो हो जाएगा 13 गुने 2 पर पावर 5। समझे, देखिए 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 कर गया, ठीक है, तो उतना ही बचा। तो हम दशमलव में लाने के लिए इसको 2 पर पावर 5 तो कितना हो जाएगा 32। अब बाटे 5 पर 25, देखिए एक 5 लेंगे एक 2 लेंगे, कितना होगा 10 होगा ना 10। देखिए कैसे लेंगे, तो 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5, फिर 2 गुना 5, इस तरह लेंगे, है ना। देखिए 2 को 5, 2 को 5 को 5 हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, 32 और गुना 13 को क्या कर देते हैं, हमने गुना कर देते हैं। 32 गुना 13 क्या करते, गुना करते, गुना करेंगे कितना आएगा 416 बटे। अब देखिए 10 10 10 10 10, ठीक है, तो एक पर कितना सुनना 5 सुनना, है ना, क्योंकि 5 को 10 आएगा तो 5 सुनना हो जाएगा। अब हम भाग देते हैं, तो भाग देंगे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 .00416, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही दशमलव प्रसार हो गया, कोई दिक्कत। अब दूसरा प्रश्न देखिए कितना दिया 17/8, जैसे 2 नंबर प्रश्न 17 बटे कितना दिया 8, हमने 17/8 को 8 को क्या लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए, लिखेंगे ना 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। अब हमको क्या करता है, इसे देखिए ये 2 गुना 2 गुना, अब हम कैसे क्या करेंगे, दशमलव में लेके जाएंगे, तो हम इसको करते 5 गुना 5 गुना 5, तो नीचे भी कर देंगे 5 गुना 5 गुना 5, 3 को 5, 3 को कट गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमने क्या लिखते हैं 17 गुना 5 गुना 5 गुना 125। अब बाटी, अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना हो जाएगा 1000। अब भाग देंगे तो कितना 2125 बटे 1 पर 3 शून्य, भाग दिए 2.125, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो गया आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए ये सभी क्या है शांत है, क्या है शांत है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा कितना दिया है 64 बटे 455, हमने 64 बटे 455 इसको जब गुणनखंड करेंगे 5 गुना क्या लिखेंगे 7 गुना क्या लिखेंगे 13। तो बताइए ये शांत है, तो शांत नहीं है, जब शांत नहीं है तो यहाँ लिख देंगे क्या है अशांत है, अशांत है तो इसको दशमलव प्रसार नहीं करेंगे, समझे। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न दिया है 15 बटे 1600, ये प्रश्न दिया है। क्या दिया हुआ प्रश्न 15 बटे 1600। तो हमने 100 से पहले क्या काम करेंगे, हमने 15 लिखेंगे 16 ऐसा करते हैं ना, 16 गुना कितना है 100 कर लेते हैं, 15 बटे 16 क्या लिख सकते 2 पर पावर 4 और 100 क्या 2 गुना 5 गुना 5 ऐसा लिखते हैं। तो इसको हम क्या काम करते हैं 15 बटे देखिए 2 हो गया, तो ये 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर कितना है 2 होगा ना ऐसा। तो अब हम इसको 10 सुन्ना पुराने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या ले सकते हैं, देखिए सुन्ना पुराने के लिए हमने ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 5 पर पावर कितना है 2 है ना, तो हमने 5 पर पावर अगर 2 है, देखिए हम क्या काम करते हैं इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने लिख देते 4,
2 पर पावर 4, देखिए 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो यहाँ हमने लिखते 10 पर पावर कितना 2 लिख दिए। अब हम लिखते हैं 15 गुना, यहाँ पर हम लिखते हैं 5 पर पावर 4 बटा, तो 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 4 तब नहीं कर जाएगा, गुने 10 पर पावर कितना 2। अब हम देखिए क्या काम करते हैं, 15 गुना ये 5 पर पावर 4 को हम क्या लिखते हैं 625, क्या लिखते हैं 625 बटे, देखिए 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 4 है ना, 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 4 है, तो इसको हमने लिख सकते हैं 5 दूना 10, 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4 गुने 10 पर पावर 2, इसको गुना करेंगे तो 93 या 75 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 पर 6 शून्य है ना, 2 गो और 4 गो 6 हो गया। अब भाग देंगे, तो भाग देंगे 0.009375, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका राइट। इसी को कहता हमको क्या, दशमलव में बदलने के लिए हमने क्या कर दिए, ये शांत था इसको दशमलव में बदल दिए। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 5 नंबर से बताते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर दिया 29/343, क्या दिया 29/343, ये क्या है, अशांत, जो अशांत रहेगा उसको दशमलव प्रसार नहीं करना है। अब देखिए छठा प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, 23 कितना दिया हुआ है, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। हमने क्या काम कर लेते, ध्यान दीजिए, देखिए ये 23/2 पर पावर क्या है 3 है, और गुने 5 पर पावर 2 है, तो हमने क्या काम करते, 1 5 यहाँ भी लगा देते और 1 5 यहाँ भी, दोनों 5 कट जाएगा तो वही बचा। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए इस गुना कर देंगे तो 115 बटे, देखिए 2 पर पावर कितना 3 गुने 5 पर पावर कितना 3, तो 115 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 10 हुआ, 2 गुना 5 10, फिर 2 गुना 5 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब्ड 8 और 5 का क्यूब्ड 125, 125 गुना 8 कितना 1000, तो भाग देंगे 0.11 क्या 5, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, शांत है, ये क्या है, शांत है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न, क्या है 8 नंबर प्रश्न, 8 में क्या कहता है 6/15, क्या कहता है 6/15, प्रश्न क्या 6/15। अब इसको सबसे पहले हमने छोटा करते हैं, तो काटिए इसको, तो इसको काटेंगे तो कितना लिखेंगे, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई या 5, भाग देंगे तो 0.4, क्योंकि 5 क्या होता है 20 होता है, भाग देंगे 0.4, ये पूरा कट गया, तो हमने क्या लिख सकते हैं शांत, क्या लिखेंगे शांत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी का 8 नंबर देखिए प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर में क्या है, सॉरी ये तो आपका 8 हो गया, ये आप 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर में क्या है 129 बटे, क्या दिया है 2 पर पावर 129, क्या दिया है 2 पर पावर 2 गुने, फिर क्या दिया है 5 पर पावर 7 गुने, फिर क्या दिया है 7 पर पावर 5, ऐसा दिया। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये देखिए 7 आ गया तो अशांत, जब वो अशांत रहेगा तो इसको हम दशमलव में विस्तार नहीं करेंगे, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत है, यही उत्तर हो जाएगा। अब 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या दिया 35/50, 35 बटे क्या दिया 50, इसको हम 2 से गुना कर देते, इसको भी क्या करें 2 कर उतने रहेगा, गुना कर देते 70 बटे कितना 50 गुना 100, भाग देंगे 0.7, देखिए दशमलव आ गया, ये क्या हो जाएगा शांत। आइए 10 नंबर में क्या दिया 77 बटे 210, ये दिया, तो 77 बटे 200 हम 77, आइए जो 210 है तो हम 7 गुना 3 और 2 गुना 5, देखिए 7 आ गया, तो क्या हम लिखेंगे अशांत, क्या लिखेंगे अशांत है, तो दिक्कत। तो इस तरह आपका
2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए एक लास्ट प्रश्न है 3 नंबर। सो ध्यान से देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कौन सा प्रमेय है और कौन सा अप्रमेय है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 3 के 1, देखिए 43 दशमलव क्या दिया है 109, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताइए ये प्रमेय है को अप्रमेय। देखिए जब डॉट डॉट लगल रहेगा तो क्या होगा अप्रमेय, डॉट डॉट लगा नहीं हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्रमेय, क्या हो जाएगा प्रमेय संख्या। ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या दिया 1 नहीं दिया 0.120 12 00। इसी तरह क्या लगा है डॉट डॉट लगा हुआ है क्या हो जाएगा अप्रमेय, क्या हो जाएगा अप्रमेय। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो बताइए ये प्रमेय है या अप्रमेय है। तो डॉट डॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो क्या हो जाएगा प्रमेय। इस तरह आपका 1.1 से लेकर 1.4 तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए 2.1 बहुपद चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं।